हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए एक अच्छी गिरावट मार्केट में देखने को मिली और फिर एंड ऑफ द डे का वैसा ही रिवर्सल भी देखने को मिला। ठीक है, लेकिन पुट कॉल रेशियो आपका जो कि खुला था एक्सपायरी के बाद 0.9 पे यानी कि सोल्ड जोन पे, वो आपका 0.774 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.69 यानी कि ये अब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। 0.6 के नीचे ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा और वहां से फिर एक बाउंस बैक मार्केट में आता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। अभी फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है, तो ऐसे ही साइडवेज मोमेंटम मतलब साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम आपको एक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स की बात करें तो 0.40% की तेजी के साथ 15.02 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है पिछले कई वीडियो में कि जब तक 14 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मार्केट में आपको ऐसे मूव देखने को मिलेंगे, दोनों साइड्स के मूव आपको मिलेंगे। बस आपको लेवल्स के हिसाब से उन मूव्स को कैप्चर करना आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है आज। तो देखिए यूएस मार्केट तो ऑलमोस्ट आपके नेगेटिव ही चल रहे हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। डाउ जोन्स के लिए 100 पॉइंट घटना बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एसएमपी नैस्डैक तो 2-5 रुपए ही ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो ठीक है, एक फ्लैट सा मार्केट यूएस मार्केट का मान सकते हैं। यूरोपियन मार्केट में भी थोड़ा सा कुछ इंडाइसेस नेगेटिव कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव और सेम वही एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस नेगेटिव और कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव वाला ही रुझान देखने को मिल रहा है इस समय। आ जाते देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए एफआईज लगातार अपनी सेलिंग कंटिन्यू किए हुए हैं और यही बड़ा रीजन है कि ग्लोबल मार्केट के दम पे हम ऊपर खुल तो जाते हैं, लेकिन अब ऊपर खुलने के बाद हमारे मार्केट को ऊपर होल्ड करने के लिए हमारे पास भी तो कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। इसलिए मार्केट ऊपर से आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा देते हैं। ठीक है, फिलहाल आज का डेटा अगर देखें तो एफ आई 4295 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डी आई 4364 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 859 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 7771 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 486 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 2695 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी की कि हमारे क्या लेवल से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली देख लीजिए, मार्केट खुला 23,096.45 पैसे के लेवल पे। 23,050 से लेके 100 का मैंने आपको ओपनिंग का रेंज दिया था। 23,100 आपका मेक और ब्रेक का लेवल था। खुलने के बाद 133 का हाई है, लो है 22,775 के आसपास का। हमारे टारगेट हालांकि 910 तक के ही थे। तो जिस किसी ने भी 23,100 के बिलो कल का वीडियो देख के शॉर्ट किया उसको ये 190 पॉइंट का प्रॉफिट बड़े आराम से मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली 23,100 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था शॉर्ट के साइड में। यहाँ पे आपका इस कैंडल का 10:45 के कैंडल का लो है 885, हमारा टारगेट 910 तक का ही था वीडियो के हिसाब से। अब पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए पैटर्न में थोड़ा सा आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे खुलते ही क्या बनाया था, डबल बॉटम। तो इस डबल बॉटम से पहले हमने बाई का ट्रेड ले लिया था। मैं अपनी खुद पर्सनल बात करूं तो मैंने ले लिया था क्योंकि क्लियर डबल बॉटम था। लेकिन जब यहाँ पे देखिए 50 EMA का रिजेक्शन देखिए, 1 2 3 4 5 6 कैंडल जब 50 EMA से रिजेक्शन ले रहे थे और इन तीनों कैंडल का टॉप ऑलमोस्ट सेम था, तो यहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहाँ से बनाया था फिर एक सेल का ट्रेड। ठीक है, और एग्जैक्टली उसके बाद देखिए मार्केट ने 50 EMA तो बहुत दूर की बात है, 10-20 EMA से ही रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आता रहा। तो यहाँ पे एक लो बनाया मार्केट ने, फिर सेम लो यहाँ पे बना। तो मैंने कहा ठीक है एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते, क्योंकि हमें पता भी था कि 786 798 पिछले दो बॉटम थे, तो उससे ज्यादा मार्केट गिरेगा कि नहीं ये थोड़ा डाउटफुल केस था। प्लस जब पैटर्न बता रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आपका डबल बॉटम बना हुआ है तो फिर एग्जिट करने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो यहाँ से हमने एग्जिट किया और लिया था एक बाई का ट्रेड और एंड ऑफ द डे जैसे यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स आज हमने लिए थे, ये पहला ट्रेड था, ये सेकंड और ये लास्ट ट्रेड। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 9 और 7, टाइमिंग है 9:30 9:35। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों कैंडल का हाई देखिए, 10-15 का 23,079, 10-20 का 23,080, 10-25 का 23,082। अब इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको पैटर्न जब दिखा रहा है कि आपको मल्टीपल डबल टॉप ट्रिपल टॉप बन रहा है तो फिर तो एग्जिट करना बनता था ना। तो यहाँ वही 10 के आसपास लिया, 80 के आसपास बुक किया, तो एक छोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था 70 पॉइंट का।
ठीक है। फिर यहाँ 80 से जब शॉर्ट किया तो यहाँ वही 780 के आसपास बुक किया था, मतलब लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। और 780 से जब बाई किया था 966 963, 3 पॉइंट की रेंज में आपको टॉप मिल गया था। 240 245 की कैंडल है, ठीक है। घर पे भी आप लोग चाहे तो आराम से बैठ के चेक कर सकते हैं। तो आपका 780 से बाई किया था, 960 के आसपास बुक कर लिया, तो ये आपका हो जाता है 180 पॉइंट्स। तो आपके सामने है, देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ओवरऑल 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। और वही जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 23,100 के बिलो शॉर्ट किया था, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या चीज है। तो जैसे मैंने ये दोनों कैंडल्स का टॉप देख के यहाँ से सेल की पोजीशन बनाई, राइट, तो ये हुआ मेरा कॉस्ट प्राइस। अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, 5 मिनट्स के चार्ट में जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल का टॉप ब्रीच करेगा, मतलब मेरा पैटर्न ही फेल हो गया डबल टॉप का, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मतलब अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज हमने 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को भी 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो यही चीज मैं समझाता हूँ, देखिए, कि ध्यान से वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर आप सीखते हैं तो लाइफ टाइम इस तरीके का प्रॉफिट आप लोग वीडियो की कंपैरिजन में 2-3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप लोग अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। आपको इधर उधर किसी का वीडियो या किसी का एनालिसिस देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और आज तक मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ। कैसे लॉस होगा? 0% लॉस स्ट्रेटेजी वाला पैटर्न है, ठीक है। चलिए, ये फिलहाल बात हो गई आज की। आ जाते हैं मंडे का एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे के दिन के लिए आप क्या व्यू बन रहा है और मार्केट में आपको एक कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट हालांकि देखिए फ्लैट ही है, कोई खास मोमेंटम है नहीं। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि थोड़ा सा बाउंस बैक मार्केट में आपको देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। आज हालांकि कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, वही मिड कैप स्मॉल कैप का जो पैनिक सेलिंग आया, उसी कारण से मार्केट ने फिर पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था, ठीक है। तो 22,950 23,000 मेरे अकॉर्डिंग यही आपकी ओपनिंग रेंज बननी चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल 23,000 का ही रखेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में, अगर 3 कंसेक्यूटिव यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 23,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो फिर एक बाई का ट्रेड हम यहाँ से बना के चलेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस केस में, वो आप करेंगे 23,090 का पहला टारगेट, 23,150 का आपका रहेगा सेकेंड टारगेट, 23,150 का, ठीक है। और स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 950 का, यहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। उस तरह सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर निफ्टी आपका खुलने के बाद 23,000 के लेवल के बिलो 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 लगातार कैंडल अगर 23,000 के नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर अगेन हम फिर से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। वही 22,910 का बनेगा पहला टारगेट, और 22,800 का रहेगा दूसरा टारगेट। क्योंकि देखिए जब तक निफ्टी आपका 780 का ये जो जोन है ना निफ्टी का, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा, तब तक यही सपोर्ट का काम करता रहेगा। हाँ, इसके नीचे टूटा तो फिर 22,500 और 21,850 तक की जगह खुलेगी, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो उससे पहले करने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉप लॉस छोटा सा एक 23,050 पे यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये फिलहाल आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। 23,090 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ,
ठीक है। और दूसरा टारगेट रहेगा आप लोगों का 150 का। नीचे की तरफ 910 हो गया आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और ये आपका फाइनल टारगेट हो गया 800 तक का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो क्लियर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि 500 के लेवल के नीचे अगर होल्ड करेगा 500 को तो बाई करेंगे, 700 से 900 के टारगेट के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा सेल करेंगे 300 से 100 के टारगेट के लिए। खुला आपके सामने यहाँ पे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस है ही, खुला एग्जैक्टली 485 के लेवल पे 592 का हाई बनाया, मतलब हर किसी को 500 के बिलो शॉर्ट करने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने। 300 से 100 के मिनिमम टारगेट्स यानी कि 400 पॉइंट का प्रॉफिट हर इंसान को मिला होगा जिसने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, क्योंकि लो तो 48,719 तक का है। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी देखिए खुलने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप पहले ही बना दिया था, तो और कुछ करने की जरूरत थी नहीं। यहाँ पे 513 का हाई है, यहाँ पे 522 का हाई है। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 9 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ने डबल टॉप यहाँ पे बना दिया था। तो यहाँ से हमने सिंपल सा सेल की पोजीशन बना के छोड़ दी थी। यहाँ पे मल्टीपल देखिए, मल्टीपल डबल बॉटम बने, तो यहाँ पे हमने पोजीशन की एग्जिट और एक फाइनल बाई का ट्रेड बनाया था। और जैसे ही उछाल मिला यहाँ पे हमने पोजीशन डबल टॉप देखते हुए की एग्जिट, और आज की ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में हमने कर दी क्लोज, सिंपल, और कुछ नहीं किया। ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए वही 520 के आसपास शॉर्ट किया था, या 500 मान लीजिए तो भी। यहाँ पे देख लीजिए 725, 724, 728, 720, मतलब मुश्किल से 1-2 रुपए की रेंज में, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 और 24, 1-1.5 रुपए की रेंज में डबल बॉटम मिल रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या डिमांड करेंगे किसी भी पैटर्न से। ठीक है, तो वही 520 के आसपास बेचा था, 720 के आसपास बुक कर लिया, मतलब 800 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। फिर वही यहाँ पे 720, 725 के आसपास बाई किया था। यहाँ पे देख सकते हैं 199.65 पैसा, और यहाँ पे है 198.60, मतलब 200 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, मतलब लगभग 470 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर बैंक निफ्टी में आप कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम साइड पे 1270 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज जनरेट किया। ठीक है, 1270 पॉइंट का। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 500 के बिलो शॉर्ट किया उनको 400 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, वो भी सेम आपका 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, तो ये आपका आज का, मतलब कल का वीडियो देख के जिन लोगों ने आज वर्क किया था उन लोगों को पैटर्न के हिसाब से 1270 पॉइंट मिले, और जिन लोगों ने वीडियो देख फॉलो किया था उनको 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि 3 टाइम ज्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू वीडियो, अगर आप ये पैटर्न प्रॉपर वे में सीखते हैं तो। चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। देख लेते हैं कि मंडे के दिन का क्या व्यू बनता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, जैसा कि निफ्टी में मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं देखिए, क्योंकि ये एक अच्छा भी है। जैसे अगर गिरा हुआ मार्केट है और मार्केट में अगर आपको पहली उछाल मिल जाए, खुलते मार्केट अगर थोड़ा सा हाई बना दे, तो वो आपके लिए बेस्ट चांस होता है सेल करने का। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये सेलिंग ट्रेंड चला ही हुआ आ रहा है। अभी कितना लंबा चलेगा, यहाँ पे पॉज होगा, हमें नहीं पता। जब तक नहीं पता तब तक यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। 49,100 के आसपास मार्केट बंद हुआ है बैंक निफ्टी का, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 49,100 से 200 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों का 49,200 का रहेगा। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में। अगर 49,200 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, नीचे ना करे, तब तो एक बाई का ट्रेड आप बना लीजिए। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 49,500 से लेके 700 तक के। ठीक है, क्योंकि यही रेंज है अभी बैंक निफ्टी की। स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा
49,040 पे ही मेंटेन कीजिएगा। बात कर ले सेल साइड की, तो अगर खुलने के बाद 49,200 के बिलो 49,200 के बिलो 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 49,200 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में फिर आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट पहला तो 49,000 का ही होगा और दूसरा 48,700, क्योंकि हमने देखा है कि 700 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल सपोर्ट लिया है। जब तक अब ये लेवल नहीं टूट रहा, नीचे की तरफ ये सपोर्ट जोन, ऊपर की तरफ 49,700 रेजिस्टेंस का जोन, यही आपका 1000 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी का। ठीक है, स्टॉप लॉस 49,360 पे आप लोग मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये देखिए, ये आपका 12 तारीख का लो है 734 और ये आज का लो है 719, इसलिए 700 तक के मैंने आपको टारगेट दिए हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। पहला टारगेट हो गया 500 का, ठीक है। दूसरा टारगेट हो गया 700 का, ठीक है। नीचे की तरफ पहला टारगेट 49,000 पे ही रखेंगे, छोटा सा टारगेट। 49,000 टूटेगा तो फिर उस टारगेट को हम शिफ्ट कर देंगे 48,700 की तरफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए लो 734 और 719 का था, तो अगर ये 700-750 की रेंज में मल्टीपल बॉटम बना के सपोर्ट लेने की कोशिश अगर करता हुआ दिखे, तो फिर 700-750 की रेंज में भी एक बार आप सेल साइड का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 700 बोल दिया है तो नहीं 700 पे ही टिका हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं उसके हिलूंगा नहीं, ऐसा मत किया कीजिए। ठीक है, चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए बता देता हूँ, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स की, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें हम इस ट्रेनिंग सेशन में सिखाते हैं और कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, क्या इसकी प्राइसिंग रहती है। देखिए, तो हल्का फुल्का मैं आपको बता ही देता हूँ, 1 मंथ का ये कोर्स होता है और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको 2 से 3 दिन टेस्ट करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, जब आप लाइव मार्केट में उतरे, खुद का पैसा इन्वॉल्व करके, तब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इस मार्केट में देखिए, हम आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें सिखाते हैं जिससे आप पैसा बनाना सीख सके, वरना सिखाने को तो इतना है कि मैं सालों साल आपको सिखाते रह जाऊंगा और आप बैठ के सीखते रह जाएंगे, लेकिन उससे सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं। तो हम इस 1 महीने में आपको सिर्फ इतनी चीज़ें सिखाएंगे जिससे आप डेली वाइज अपने लिए पैसा अर्न करना आप सीख जाए। ठीक है, तो जिन लोगों को भी सीखने में इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं टाइम मिलते ही आप लोगों से पूरी डिटेल शेयर करके आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।